हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन निकल के आता है जो कई बार पूछा जाता है, वो है लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। कि सुपरपोजिशन थ्योरम की लिमिटेशंस क्या हैं। अब अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से सुना है, देखा है, तो आप बड़े आराम से लिमिटेशंस बता सकते हो और इसके लिमिटेशन इसके स्टेटमेंट में से ही निकल के आते हैं। तो अब देखो इसका स्टेटमेंट दोबारा से हम पढ़ते हैं। इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, तो यानी यहीं पर कंडीशन पहले ही क्या मेंशन कर दी कि लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि इट कैन बी अप्लाइड टू लीनियर नेटवर्क्स ओनली। ठीक है। और दूसरी जो लिमिटेशन है इसमें वो क्या है कि कंटेनिंग टू और मोर देन टू सोर्सेस। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या हो गई कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क शुड बी लीनियर। अच्छा, अब लीनियर का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, पिछले वाले वीडियो में भी बताया। और आप इन अगर बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इन बेसिक डेफिनेशंस को। तो लीनियर का मतलब जहाँ पर इनपुट आउटपुट का रिलेशन लीनियर हो। तो जनरली हम बात करें कि कौन से एलिमेंट होते हैं, रजिस्टिव एलिमेंट जो है ना, क्या होंगे, लीनियर। बट अगर हम रिएक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं यानी एल और सी की भी, तो ये भी लीनियर एलिमेंट होते हैं प्रोवाइडेड, देखो एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल, और एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो ये भी लीनियर के तरीके से बिहेव करेंगे। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड in those networks which contains resistance, inductance और capacitance provided frequency is constant। तो पहली लिमिटेशन। दूसरा, अगर इसी लिमिटेशन को हम और एक्सपेंड करें तो इसको दूसरे फॉर्मेट में पूछ सकते हैं कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन पावर कैलकुलेशन। It can't be used in power calculation। अब देखो ये वाली बात भी कैसे आ रही है और स्टेटमेंट कैसे कहता है। इसका स्टेटमेंट हम दोबारा से देखें। लीनियर हो गया, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सोर्सेस, करंट और वोल्टेज थ्रू और अक्रॉस। यानी केवल किसकी बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है या वोल्टेज की, पावर की बात नहीं कर रहा। अब अगेन पावर की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो जब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, इसका मतलब ये लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा। तो इसी लिमिटेशन की वजह से ये पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं हो सकता। दूसरा लिमिटेशन जो है उस सुपरपोजिशन थ्योरम का, वो क्या है, क्या स्टेटमेंट में क्या लिखा था, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सोर्सेस, यानी 2 सोर्सेस होना ज़रूरी है। तो एप्लीकेबल ओनली कब एप्लीकेबल है, व्हेन मिनिमम सोर्सेस आर 2, यानी 2 सोर्सेस तो चाहिए ही चाहिए।
अगर सिंगल सोर्स होगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको उसके लिमिटेशन बताने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आशा है कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम की लिमिटेशन दोनों समझ में आ गई होंगी। आने वाले वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम को एक प्रॉब्लम में हम अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।